हे गाइस, वेलकम टू हाई ग्रेड। आई एम सचिन और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है आर्टिकल्स। सो गाइस, हमने इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स देखे हैं जिनके सामने हमेशा कई बार या तो हम ए वर्ड देखते हैं या एन देखते हैं या फिर दी देखते हैं। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स होते क्या है। तो बेसिकली जो आर्टिकल्स है गाइज, उसकी डेफिनेशन है कि आर्टिकल्स आर द स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन एंड नाउन फ्रेज। कि आर्टिकल्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या फिर जो नाउन फ्रेज होती है उसके पहले लगाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो आर्टिकल की दूसरी डेफिनेशन है वो है आर्टिकल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स बिकॉज दे ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। कि आर्टिकल्स को एज ए एडजेक्टिव्स भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो किसी नाउन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो यही बताती है कि आर्टिकल्स कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आर्टिकल्स हैं वो दो टाइप्स के आर्टिकल्स है। फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा ए एंड एन। ऐसे ही डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द। अब गाइस, जो डेफिनेट आर्टिकल है द, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे हम द बोलेंगे और कहाँ पे हम दी बोलेंगे। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि कई बार हम इंग्लिश में द को दी बोलते हैं और कई बार द बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम कहाँ पे द यूज़ करेंगे और कहाँ पे दी यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम देखेंगे यूज ऑफ ए। सो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन फ्रेज बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो यूज है ए का वो किससे पहले यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर नाउन फ्रेज की स्टार्टिंग में। ओके। जो किससे स्टार्ट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जैसे क ख ग घ, इस टाइप के। ठीक है। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, हमें साउंड पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अ बॉल। बॉल यानी बी से स्टार्ट है, बी यानी ब, व्यंजन है। ठीक है। ऐसे ही अ हैट, अ हट, ऐसे ही अ काफ। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड है इसमें। ठीक है। ऐसे ही अ यूनिवर्सिटी, अ मोबाइल। ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सब व्यंजन जो यानी कॉन्सोनेंट साउंड है वो बताते हैं। इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ एन। तो जो यूज ऑफ एन है इसमें हम देखेंगे इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन फ्रेज बिगिनिंग विद वोवल साउंड। वोवल यानी स्वर। यानी एन का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगी जो किससे स्टार्ट होगा, वोवल साउंड से। हमें वोवल के वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, वोवल के साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है। यानी जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं एप्पल। तो एप्पल यानी ए से स्टार्ट है। ठीक है। अब इसका साउंड ए यानी एप्पल, तो इसके आगे एन आएगा। ऐसे ही एन आवर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एच से स्टार्ट है आवर, लेकिन हमें क्या देखना, हमें साउंड देखना है। ये आवर, इसमें जो एच है ये साइलेंट होता है, तो अब ये ओ से स्टार्ट होता है बेसिकली, तो इसके आगे एन लगेगा। ऐसे ही एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन ओनेस्ट। इसमें भी जो एच है ये साइलेंट है और ये ओनेस्ट यानी ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा। ऐसे ही एन अनियन। ओके। सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि एन को बताते हैं कि एन कहाँ कहाँ पे लगेगा। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे ए लगाना है या एन लगाना है। जैसे यहाँ पे वर्ड है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है। बहुत से ऐसे करते हैं हम कि जो यू है वो हम सोचते हैं कि ये वोवल है, वोवल से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, बट ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी, हमें इसके साउंड पे फोकस करना है। यूनिवर्सिटी यानी यू, ये व्यंजन में आता है, इसके लिए इसमें ए लगेगा। ऐसे ही यूरोपियन। अब यूरोपियन ई से स्टार्ट है, लेकिन हमें इसके अल्फ़ाबेट पे ध्यान नहीं देना, बल्कि इसके साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है। सो यू, यूरोपियन यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए लगेगा। अब ऐसे ही जैसे हमने लास्ट देखा ओनेस्ट। ओनेस्ट में एच से भले ही स्टार्ट है, बट जो साउंड है वो स्वर का आ रहा है। ओके, वोवल का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ऐसे ही आवर, इसमें भी एच साइलेंट है और जो साउंड है वो वोवल का है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा।
सो बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल्स। सो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा बेसिकली आता है द। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि द कहाँ पे बोलना है और दी कहाँ पे बोलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द यूज कहाँ पे होता है। वी यूज द व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। यानी जो द होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी मेंशन हो हमें। ओके, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं इट इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स दैट हैव बीन मेड पर्टिकुलर। यानी ये स्पेशली अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है जो कि पर्टिकुलरली मेड होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक द म्यूजिक दे आर प्लेइंग। ओके, इसमें म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है और एक पर्टिकुलर थिंग है, इसके लिए यहाँ पे म्यूजिक के साथ द का यूज होगा। ऐसे ही द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ हैज मेड आवर रूम वेट। द वाटर, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है बट एक पर्टिकुलर चीज है। ओके, यूनिक चीज है, इसलिए द वाटर के साथ द लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है। द कहाँ पे यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होगा। यानी जो द है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्रीज आपने एडजेक्टिव्स में पढ़ी होंगी। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, द बेस्ट, जो बेस्ट है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। ऐसे ही द रिचेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। ऐसे ही द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे थर्ड नंबर पे है रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी धार्मिक समुदाय, एंड स्क्रिप्चर्स, यानी धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल दी बाइबल, ऐसे ही दी रामायणा, ऐसे ही द सिख्स एंड द हिंदूज। यानी ये कुछ धार्मिक समुदाय के भी नाम है और धार्मिक ग्रंथों के भी नाम है जिनके नाम से पहले द का यूज होगा। इसके बाद यूनिक वस्तु के लिए और किसी देश के नाम में जहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, यूनियन हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो या किंगडम है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, यहाँ पे द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड यहाँ पे यूज़ हुआ है तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। ऐसे ही द यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी यूनाइटेड वर्ड यूज़ हुआ है। ऐसे ही द यूएई, इसमें भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसमें भी द का यूज़ होगा। ऐसे ही जो यूनिक वस्तु है हमारी, जैसे कि द सन, अब जो सन है वो यूनिक है। ठीक है, ऐसे ही द अर्थ, तो इन सब के साथ द का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा ओशियन, यानी महासागर, एंड सी, सागर के नाम से पहले भी द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन हमारा ये महासागर है, इसके सामने द का यूज़ होगा। ऐसे ही द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के सामने भी द का यूज़ होगा। ऐसे ही द कैस्पियन सी, द अरेबियन सी, ये सब सागर है और इनके नाम के आगे द का यूज़ होगा। 6 नंबर पे देखते हैं माउंटेन रेंजेस, यानी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला, एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी द्वीप समूहों के नाम से पहले द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द एंडीज, ये सब क्या है, ये माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, तो इन सब के सामने द का यूज़ होता है। जो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है जैसे द वेस्ट इंडीज़ और द लक्षद्वीप, ठीक है, सो इन सब के आगे द का यूज़ होगा। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने की है जो कि मेन है कि माउंटेन्स के नाम और जो द्वीप समूह में नहीं होते, यहाँ पे ये बात ध्यान देना, ये जो आइलैंड होते हैं वो जब ग्रुप में नहीं होते तो उनके साथ द का यूज़ नहीं होगा। जैसे सपोज मैं बोलूँ माउंट एवरेस्ट, सो माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है तो उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं कंचनजंगा, सो कंचनजंगा यानी कि कंचनजंगा, सो इसके साथ भी द का यूज़ नहीं होगा। बट अगर हम किसी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। 7th है हमारा रिवर, यानी नदी, और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, यानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारी उनके नाम से पहले द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल दी गंगा, गंगा रिवर है, इसके सामने द का यूज़ होगा। ऐसे ही द यमुना, और जो मोन्यूमेंट्स हमारे जैसे कि द रेड फोर्ट और दी ताजमहल, तो इन सब के सामने किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। अब 8th नंबर पे है न्यूज़पेपर, यानी अखबार के नाम से पहले द का यूज़ होगा। अब जैसे हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे ही नव भारत टाइम्स हो गया, दूसरे हो गए, तो इन सब के नाम के आगे किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि जो द है वो हम द कहाँ पे बोलते हैं और दी कहाँ पे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि हम THE द को दी वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे उसके सामने वोवल साउंड आए।
ओके, या फिर हम किसी एक स्पेशल पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे दी प्राइम मिनिस्टर, ओके, या फिर दी आइसक्रीम, इस तरीके से। ऐसे ही हम द वहाँ पे बोलेंगे जहाँ पे उसके नेक्स्ट वाला वर्ड क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड करेगा शो, वहाँ पे व्यंजन का जो साउंड है वो आएगा, तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। सो यहाँ पे हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो दी है वो वहाँ पे यूज़ होगा जिसके सामने स्वर का साउंड आएगा, यानी वोवल साउंड आएगा, ओके, और द वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। अब इसके साथ द के साथ हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कि आर्टिकल यूज़ नहीं होते। सो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होते। सो सबसे पहला है हमारा है पर्सन के नाम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सपोज़ किसी पर्सन का कोई नाम है तो उसके सामने हम आर्टिकल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा है आई वॉन्ट टू किल नवीन, एंड द सेकेंड वन इज आई वॉन्ट टू किल द नवीन। तो इसमें ठीक कौन सा है, फर्स्ट वाला आई वॉन्ट टू किल नवीन, क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है और इसमें द नहीं लगेगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सेकेंड वन इज डिसीज, रोग के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई जैसे बीमारी हो जाती है तो जब हम किसी को वो बताते हैं तो उसमें भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम HIV एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम द HIV। सो इसमें जो द लगाया है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। थर्ड इज कंट्री और स्टेट के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कंट्री या फिर हम स्टेट का नाम कोई भी मेंशन करते हैं, जैसे आई लिव इन द दिल्ली, सो ये गलत स्टेटमेंट है, आई लिव इन दिल्ली ये सही स्टेटमेंट है। फोर्थ वन इज सब्जेक्ट या विषय के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, और एक मैं बोलता हूँ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ द इंग्लिश। सो इसमें जो इज़ द इंग्लिश है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और जो फर्स्ट वाली हमारी स्टेटमेंट है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिफ्थ नंबर का देखते हैं फेस्टिवल, यानी त्यौहार के नाम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बाइंग अ न्यू कार ऑन द दिवाली, सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही क्या है, ही इज़ बाइंग अ न्यू कार ऑन दिवाली, यानी फेस्टिवल के नाम के आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज के नाम से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ राम वॉन्ट्स टू लर्न द इंग्लिश, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट इज़ राम वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, सो ये सही स्टेटमेंट है। सो गाइज ये कुछ बातें थी जो कि हमने आर्टिकल्स के बारे में जानी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।